हेलो, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल के एवरेज इफ फंक्शन की। एवरेज इफ फंक्शन क्या करता है? एवरेज रिटर्न करता है किसी भी सेल्स का किसी भी रेंज में जो कि जो है क्राइटेरिया को मीट कर दे। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेट समझ लेते हैं। मेरे पास डेटा सेट है जिसमें मेरे पास जो है एम्प्लॉय वाइज सेल्स है और हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ जो है टाइप करेंगे। मैंने टैब प्रेस किया, जैसे ही मैंने जो है टैब प्रेस किया है वैसे मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे को कह रहा है रेंज आप बताइए। तो रेंज हम क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या है, हमारी रेंज क्या है, हमने कहा कि आप हमारी रेंज है डिपार्टमेंट। हमें जो है डिपार्टमेंट के बेस पे चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट जैसे ही सेलेक्ट किया उसके बाद मैंने जो है रेंज जो है दे दिए। मैंने उसमें बता दिया कि डिपार्टमेंट मेरा कौन सा होना चाहिए। रेंज मैंने दे दी है, डिपार्टमेंट मैंने बताया आईटी होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये प्रेस करूंगा, वो मेरे को एवरेज रेंज बताइए। वो कह रहा है कि वो जो है रेंज मेरे को बताइए जिसका एवरेज करना है। तो मैंने कहा ये वाली रेंज का एवरेज करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें से जो है ये सेलेक्ट किया और मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, एवरेज आ गया है। किसका एवरेज आया है? आईटी का। अच्छा के भी कर लेते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यहाँ पे मैंने आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, आईटी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे जो है ये टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, सब टोटल फंक्शन कर रखा है। अगर आप अपने मेरी सब टोटल फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा उसका फायदा क्या है। जब भी आप फिल्टर करेंगे तो ये जो है एक्चुअल जो है जो भी फिल्टर रिकॉर्ड होंगे उनका टोटल दिखाएगा। ये मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है। इनका एवरेज कितना होना चाहिए, ये टोटल डिवाइड बाई 6 कितना 57 होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि जो एवरेज हमारा यहाँ पे आया है वो क्या 57 है। हाँ जी बिल्कुल 57,000 हमारा एवरेज है। इसका मतलब हमारा एवरेज फंक्शन सही सही काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो एवरेज फंक्शन यूज कर रहे हैं हम इसमें जो है मैनुअली जो है यहाँ पे आईटी लिख रहे हैं। हम चाहते हैं हम मैनुअली आईटी ना लिखिए, हम यहाँ पे जो है ये क्या हो डायनामिक हो। कैसे बनाएंगे डायनामिक? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना मैंने इस ऊपर वाली सेल पे यहाँ पे क्लिक किया और मैं चाहता हूँ एक जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूँ डिपार्टमेंट की। कैसे बनाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और रेंज से सोर्स आप सेलेक्ट करेंगे। सोर्स हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट है। मैंने सारा जो सेलेक्ट कर दिया है, इंटर प्रेस कर दिया, ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे सारे जो है डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, अब डिपार्टमेंट कहाँ पे आए, H2 पे। अब मैं यहाँ पे जो है आईटी की जगह अगर H2 लिख दूँ तो काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। H2 में अगर आईटी की जगह लिख दूं तो काम करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो ये डिवाइड बाय 0 आ रहा है ना। अब देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सेलेक्ट की नहीं है। अभी देखिए सेलेक्ट करते हैं आईटी, देखिए आ गया 5700। देखिए सेलेक्ट करते हैं एचआर, देखिए आ गया एचआर। और सेलेक्ट करते हैं हम क्या है, सेल्स, सेल्स का आ गया। सेलेक्ट करते हैं फाइनेंस, फाइनेंस का आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मेरे को जो है नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन की एवरेज सेल्स चाहिए तो कैसे निकालेंगे करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पे रीजन का जो है एक जो है फिर से जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं। चलिए सबसे पहले क्विकली क्या बना देते हैं, लिस्ट। यहाँ पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सोर्स में जो है हम जो है रेंज दे देंगे रीजन की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जो है इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑलरेडी आ गई है। जैसे नॉर्थ वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ, AVERAGE, एवरेज इफ लिखा, टाइप प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फंक्शन आ गया। अब ये मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को कह रहा है कि आप जो है रेंज बताइए कहाँ जो है, कहाँ मुझे जो है सर्च करना है नॉर्थ रीजन को। तो हमने कहा इस रेंज में सेलेक्ट करना आप। हमने टैब प्रेस किया, क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया क्या है, जो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा वो हमारा क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, कह रहा आप एवरेज रेंज बताइए, आप किसका एवरेज करना है। हमने कहा जी सेल्स का एवरेज करना है। सेलेक्ट कर दिया, ये नीचे वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, सब टोटल इतना तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देखिए एवरेज हमारा आ गया। अब मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ नॉर्थ की जगह दूसरा रीजन, ईस्ट सेलेक्ट करता हूँ, ईस्ट की एवरेज सेल्स हमारी आ गई, वेस्ट की एवरेज सेल आ गई, साउथ की एवरेज सेल आ गई। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको अलग अलग कॉलम पे भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जेंडर पे ट्राई करना है, सपोज करिए आपको जेंडर पे ट्राई करना है, कर सकते हैं बिल्कुल, जेंडर पे भी सेम चीज़ है। आप जो है जेंडर पे भी यहाँ पे
ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जेंडर जो है ये हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, वैसे ट्राई करेंगे। देखिए कैसे, AVE एवरेज इफ लिखा, टैब प्रेस किया, हमने सबसे पहले रेंज बताई कि यहाँ जो है जेंडर को सर्च करना है, बिल्कुल इस रेंज में सेलेक्ट करना है। ये रेंज मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से सेलेक्ट की है। अब हमें वो कह रहा है कि आप ये क्राइटेरिया बता रहे हैं, क्राइटेरिया मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो मेरा क्राइटेरिया है। कॉमा प्रेस किया, एवरेज रेंज, इसका एवरेज करना है, ये करना है जी। हमने कहा जेंडर के बेस पे इसका एवरेज करना है, जो भी जेंडर मैं दूंगा। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 0 बिल्कुल सही आया है, क्योंकि मैंने कोई जेंडर दिया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फीमेल लिखूं तो देखिए फीमेल का एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे मेल लिखूं तो मेल की टोटल सेल्स का एवरेज आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज़ आप और क्या ट्राई कर सकते हैं कि आप इसमें जो है एक दूसरी कंडीशन भी दे सकते हैं, कि जैसे कि मेरे को जो है वो सेल्स चाहिए कि जो ग्रेटर देन 60,000 हो या 45,000 हो, वो सारी सेल्स मेरे को दिखा दो। तो कैसे करेंगे, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ, टैब प्रेस किया। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये रेंज चाहिए। मेरे को ये रेंज चाहिए क्योंकि मुझे इस रेंज के बेस पे ही जो है क्राइटेरिया मैं दूंगा। अब उसके बाद मैं क्या दूंगा, क्राइटेरिया दूंगा। क्या दूंगा मैं, क्राइटेरिया कि जो भी मेरी सेल्स हो वो कितनी हो, 60,000 से ऊपर हो, 60,000 से ऊपर हो, उसका मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। मैंने ये रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया, देखिए आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप 60 की जगह आप जो है 40 कर दो, ये एवरेज आ गया। आप इसको जो है 40 की जगह और जो है बढ़ा भी सकते हो, आप इसको 80 कर दो, 80 कर दो। तो 80 जो है कोई होगा ही नहीं हमारी रेंज में, देखो कोई है, डिवाइड बाई 0 का मतलब 80, कोई है ही नहीं यहाँ पे। ग्रेटर देन 80 हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, 72 लास्ट है। इसके मतलब इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एरर दे दिया। अगर मैं जो है यहाँ पे इसकी जगह जो है कोई और वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने दिया 68, देखिए एवरेज आ गया। तो इस तरीके से आप जो है एवरेज इस फंक्शन को यूज करते हुए, अलग अलग कंडीशन को यूज करते हुए और रिक्वायरमेंट के बेस पे आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।